Moving forward to the next question, question number 3, determination of serum sodium and potassium using flame. अब क्या है, सोडियम सीरम और पोटेशियम हमें डिटर्मिनेशन करना है फ्लेम की हेल्प से, लाइक हमें फ्लेम यूज करके ये चीजें, ये टेस्ट परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रिपेयर द सैंपल। हमें डी आयोनाइज्ड वाटर में सैंपल को प्रिपेयर करना है, उसके बाद कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट कैसे करेंगे, नॉर्मल सोडियम और पोटेशियम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालेंगे कैलिब्रेशन कर्व में। जब आप लैब में जाओगे तो वहां पे आपको ये जो कैलिब्रेशन कर्व है ये आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वहां पे आपको ये सैंपल पास आउट कराना है। उसके बाद आता है फ्लेम फोटोमीटर, हमें फ्लेम फोटोमीटर सेटअप करना है और उसके बाद हमें मेजर करना है कि उस पर्टिकुलर चीजों में, उस पर्टिकुलर फोटोमेट्री में या उस पर्टिकुलर कैलिब्रेशन कर्व में वो चीजें हो रही है या वो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड नंबर 5 आता है इंटरप्रिटेट, मतलब हमें देखना है कि वो चीजें कैसी हो रही है, ठीक है। अब कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हम ये चीजें देखते हैं। अब नॉर्मल सोडियम की जो रेंज है वो है 135 टू 145 और नॉर्मल पोटेशियम की जो रेंज है वो है 3.5 टू 5.5। हमें ये चीजें देखनी है कि जो नॉर्मल रेंज है वो इतना आ रहा है 135 टू 145 या 3.5 टू 5.5 पोटेशियम का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें आपको लैब के अंदर मिलेगी। जो नॉर्मल डिटर्मिनेशन वैल्यू है वो आपको लैब के अंदर लिखी हुई मिलेगी। अलग अलग चीजों में आपको ये चीजें रन करनी है, आपको ये चीजें देखनी है कि जिस भी पेशेंट का आप डेटा ले रहे हो, जिस भी पेशेंट पे आप ये चीजें कर रहे हो, वो सारी चीजें नॉर्मल वैल्यू में आ रही है या नहीं आ रही है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।